एक अच्छा। कुछ इस तरह का आपके यहाँ बहुत होता है ना उधर पश्चिम हाँ, बंगाल हाँ, में। हाँ, मेरा बंगाल में ये सब होता है। बहुत होता है, एक गली गली में होता है। ये सब दरबार में आके कटता है, देखा है तुमने? चाहे आसाम का हो चाहे बंगाल का हो, यहीं आके कटता है। हाँ धरती में किसी की हैसियत नहीं जो छू ले तुमको। बहुत जगह गए होगे, ठीक है। हाँ कोई छू पाया? नहीं, नहीं छू पाया आपको। तो गुरुजी अभी फिलहाल तो और निकल गया ना अभी। वो निकल और गया, मैं इधर हूँ, मैं भी अभी टेंशन में भी हूँ, कोई क्योंकि बात मेरी नहीं। बहन सेम ऐसा ही, मेरा बहन अहमदाबाद में कोई है, बात नहीं, बहन। देखो इसके पास ऐसी स्मृति थी, ये किसी ओझा तांत्रिक के पास जाता था ना, वो उल्टा घायल हो जाता था। इसके अंदर की शक्ति इतनी खतरनाक थी, कोई क्लियर नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया। नहीं क्लियर नहीं पाया, लेकिन कोशिश किया, क्लियर नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। एक जन आया। अभी क्या है, ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर के केस हैं, कहीं कोई ऐसे भूत प्रेत नहीं है। केवल ये क्या बच्चा कर रहा है, एनर्जी ज्यादा हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और इसके ब्रेन ने अपने आप एक नाटक तैयार कर लिया, अंदर स्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है, और बस सामने आदमी आए वैसे बोलना चालू हो जाएगा। अभी दरबार क्या करता है, वो सारी स्मृतियां निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म। अभी जर्मनी की कॉल है कि वहाँ चल के हम दरबार बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं वहाँ, ठीक है। सर्बिया गवर्नमेंट से कॉल है कि वहाँ चल के यूनिवर्सिटी बनाएं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, दरबार की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसमें बच्चे वैदिक सनातन धर्म को ठीक से समझ के ये सब कर सके, पढ़े लिखे बच्चे, बगैर कोई जादू टोना टुटका के ये सब कर सके। ये सब बच्चे बैठे हैं ना, ये भी आपका भविष्य बता देंगे कि कुछ पूछना चाहो पूछ लो। ये दरबार के बच्चे बैठे हैं, कुछ पूछना चाहो, ये जितना बाँचने का था ना कि तुम्हारा नोट का नंबर ये फलाना नंबर ये पूछ लो, आपके जिसकी पूछना चाहो, जिसका आंख बंद करके चित्र देखो उसी के बारे में बता देंगे क्या समस्या क्या कष्ट है। यहाँ नहीं, अमेरिका में बैठो ठीक होता है। अरे अपने आप चैलेंज हो रही मेडिकल साइंस के मारे हुए डॉक्टर यहाँ हैं, आप देखिए वीडियो, एम्स के डॉक्टर यहाँ हैं, मेदांता के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके रिजेंसी के डॉक्टर यहाँ हैं, आपके दिल्ली में चले जाओ तो सर गंगा राम के डॉक्टर यहाँ हैं, सर्जन अपना इलाज करा के जाते, कैमरे बोल के जाते कि मुझे नफरत है आज की मेडिकल साइंस से, कि जो मेरे बच्चे नहीं ठीक कर पाए, हमने दिल्ली बम्बई छोड़ करके हम दुनिया भर के देशों में घूमे, नहीं ठीक हुए, जो रोग हमारे बच्चों को उसके हम सर्जन हैं, और उसके बाद हम ठीक नहीं कर पाए, यहाँ के एक दिन में ठीक हो गए। आप देखो तो, आप उठा के, अगर आपको नकारात्मक केवल पक्ष देखना तो अलग बात है, अगर आपको सकारात्मक भी देखना तो पूरा देखिए, पूरी। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं तो, या बना लो ना ग्रीन पार्क स्टेडियम में कार्यक्रम, लाइए 500 पेशेंट, और ठीक होके ना जाए तो कहिएगा। कह तो रहा हूं मैं, बगैर छुए, अनटच, कह तो रहा हूं, कैसे कहूं। शराब एक दिन में छूटती है, मांस मदिरा एक दिन में छूटता है, सब यहां गवाह है। अभी आज प्रक्रिया करेंगे, कल के बाद इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कल से मांस मदिरा छू लेंगे। करके दिखाओ कोई, और पूरे स्टेडियम में कर देंगे, कोई मांस मदिरा छू नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है। अगले दिन से छुएगा उल्टी कर कर मारेगा, वहीं घृणा होगी, नफरत होगी उसको। जो माता पिता मोबाइल से परेशान है ना, एक ही दिन की प्रक्रिया होती है, अगले दिन से बच्चों की औकात नहीं कि मोबाइल आपको छू भी लें, आप जो फेंक देंगे। जो बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रहते हैं, दिखाओ करके। ये सनातन धर्म की ताकत ये है, आप ये करिए। जैसे माता पिता पर, यहाँ पे पति पत्नी आते हैं लड़ते हुए, गाली देते हुए, एक दूसरे मारते हुए, और जब यहाँ से जाते हैं 10 मिनट बाद तो ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। देखिए, बैठ के समय दीजिए ना, लाइए आप पति पत्नी झगड़े मेरे सामने लाइए, लाओ मेरे सामने, दिन भर होता है यहाँ, दिन भर। अगर आप लोग अभी समय आज हो तो अभी हवन उनका पूरा हो रहा होगा, सबका, वनडे वालों का, ये करीब पूरा होगा 9 बजे के आसपास। आप देखिए उनको, फिर उसके बाद यहाँ दिन भर
यही होता है। ये आदमी रोते आता है, हंसते जाता है। बच्चों को पढ़ने मन नहीं लगता, तुरंत पढ़ाई का मन करता है। स्मरण शक्ति तुरंत बढ़ाता है दरबार, आत्मविश्वास बढ़ाता है। वही बच्चे जो फिसड्डी रहते हैं, फेल होते हैं, 90-95%, 98% नंबर लाते हैं। प्रमाण है। स्मृति है गंदी, हट जाए। केवल इस गंदी, देखो स्मृतियां हैं, ये वायुमंडल में हैं ही। जैसे इन तमाम गंदगी है, वायरस है, ऐसे ये भी है सूक्ष्म जगत में। नहीं, मेरा देखो, अब मैं तो अभी तो बेटा हम यही नहीं जान पा रहे आदमी कौन है ये करने वाला। मेरे सामने आया ना तो हम बता दें उसको, मेरे सामने अगर तो बता देंगे क्या है। लेकिन आप ये देख रहे हो यह क्या हो रहा, आप देख पा रहे हो ये क्या इसके साथ मारपीट हुई, कुछ हुआ? ये है। अभी कल चिल्लाने लगे हमको तो मान लो यहाँ घुसता कोई पकड़ ले, मान ले, तो आप कहने से हमको तो मारा साहब। अब बड़ा आसान है कहना ये तो। नहीं, हमें जब यही नहीं पता आदमी कौन है, किसने क्या किया है, किसने क्या लिखाया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना अभी। वो तो आप लोगों को सूचना मिली हमें, हमको पढ़े मैसेज, हमने आप ही लोगों को सूचना मिली हमें कि नहीं हमसे नहीं। देखो पुलिस आए तो स्वागत है, करे तो स्वागत है ना। जैसे आप आए, आपका स्वागत किया नहीं किया, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप बताओ, जो दरबार 20-22 साल से यहाँ बना हुआ है, कभी कोई एक भी घटना नहीं है, सिंगल घटना नहीं है, एक सिंगल एनसीआर नहीं है हमारे थाने में। तो छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं तो और है क्या ये? आपकी क्या देखेंगे आप? और हाँ हाँ हाँ, हम अब देखिए ना, साधारण आदमी में इतना जल्दी नहीं लिखा जाएगा। और हमारे मामले में ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या साजिश की, फटाफट 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 लिख के तुरंत मीडिया में इतना ठीक कर दिया। अरे क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई, ऐसा क्या कर दिया गया है? हाँ, सब कुछ बगल में चौकी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ है। अच्छा होता क्या, हम आपको सही बताएं। अभी आप उधर चलो, देखो तमाशा उधर, वहाँ तमाम लोग, कुछ लोग आते जंजीरों बांध के आते, देखते हैं आप लोग, जंजीरों बांध के लाते हैं, पीछे पैर बंधे होते हैं, हाथ लोग लाते हैं, माता पिता। हम यहाँ खुलवाते हैं इसी तरह से, ऐसे पागल रहते हैं वो। हम कहते खोल दो ताले वाले, सब खोलो। एक नहीं, तमाम वीडियो पड़े हैं, देखिए आप चैनल में। हम उनके ताले खुलवाते हैं, रस्सी खुलवाते हैं, और फिर आराम से बच्चे घूमते हैं। लेकिन आवेश है उनमें, कभी किसी से लड़ गए, भिड़ गए, यहाँ कभी कोई छेड़ देता है आसपास दूसरे को, तो झगड़ा हो जाता है। तो आप बीच बिचाव करने जाएगा आदमी। अगर हमारा आपका घर है और आप घर में 4 मित्र बैठे, 2 लड़ने लगे, आप बिचाव नहीं करोगे? आप कहते नहीं आप मार रहे थे, ये तो बड़ा आसान है कहना। तो क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। यानी दुनिया के देश स्वागत कर रहे हैं, लालायित है कि हमारे यहाँ जो है करौली शंकर महादेव का दरबार हमारे यहाँ बने। और यहाँ ये चल रहा है नाटक, पीछे से सनातन धर्म के पीछे डड्डी आ रही कोचो। जैसे अगर उसकी अर्ची पर्ची लिखने की बातें छोड़ दी जाए तो क्या है, उंगली तो करना है ये। अगर कोई आदमी अपना काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए बातें कर रहा है, तो उसके आप उंगली कर रहे हो, तो और क्या है ये? वही यहाँ कर रहे हैं, वही सब जगह प्रयास है। अभी ये कोई दूसरे मजहब व धर्म का दरबार होता, किसी की हैसियत नहीं थी, कुछ कर देते। लेकिन हिंदू दरबार है, कोई मारपीट नहीं है यहाँ किसी में, कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई उठा पटक नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है। यहाँ तो फिल्म भी होता है, दिन भर यहाँ भंडारा चलता। अभी आप चलो, भंडारा चल रहा होगा सुबह से लेकर रात तक, ये सब भंडारा दिन भर। रहने के लिए फ्री है, बाहर खाने के लिए फ्री है, चिकित्सा भी फ्री है। यहाँ आपने पता नहीं पता होगा ये बात। ये तो कई जगह रुपया लेते हैं, रुपया ले क्या करते हैं, घर बनाते हैं अपना। दरबार चलता है, दरबार चल रहा है। दरबार कैसे चलेगा? ठीक, फंड से चलेगा। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही पैसा। अरेंज कौन करेगा? भक्त करते हैं। भाई किसको जलन हो रही है? हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो लोग मानते हैं वो आगे जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। इसमें काहे की जलन हो रही है? बड़ा समस्या हो गई भाई। तो यहाँ पे दिन भर भंडारा चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, रहने के लिए फ्री है बाहर,
इतना बड़ा माँ कामाख्या दरबार पड़ा, अंदर भाभी देखिए कितने लोग, अभी जगह नहीं मिलेगी तिल भर आपको। ठीक है, चिकित्सा भी यहाँ है कि जो लोग अपना हाजिरी लगा लेते हैं, मतलब दरबार में 21 शनिवार और 7 अमावस्या, उनको 9 होने के पुण्य मिलते हो, अपने आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे, ठीक हो, फ्री है, कोई मतलब नहीं, कोई हवन न करो, सारी विधियाँ तो हैं। अब आपके पास पैसा है तो आप एक दिन में ठीक हो जाइए, नहीं तो उसको 21 शनिवार लगता है, 7 अमावस्या आता है, वो तब ठीक हो जाता है वीडियो तुम लोग पास? वीडियो है, अभी कल ही भी सबको पुण्य मिले हैं। तो ये तो रोज होता है कि बगैर पैसे की चिकित्सा, बगैर पैसे रहना खाना है। अब आपकी इच्छा है ना, आप मेरे डेली के आज से उठा, पीछे से उठा के 3-4 साल के वीडियो देखिए, डेली वाले, सब में यही डिस्कशन है कि आप बिना, अभी आज का भी होगा, अभी तो वो लोग खड़े, इनको हवन की पुण्य दिया जा रहा है फ्री में, इन्हें कोई हवन नहीं किया है, लेकिन ये लोग अपने आप स्वस्थ हुए हैं, केवल दरबार से जुड़ कर, केवल प्रार्थना पूजा करके अच्छे हो गए, रोग और कष्टों से मुक्ति है, बिना हवन किए। ये भी कली का है। हाँ, रोज ही होता है। तो आशय कहने का ये है कि इतना त्वरित का लिखना पढ़ना और तुरंत ये वो मीडिया करना, दिखता है साजिश है तो करो साजिश, हम साजिश के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप साजिश करिए, हम झेलने को तैयार हैं, आप प्रहार करिए, हम झेलने के लिए तैयार हैं। बहुत मजबूत दरबार है, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, डिगने वाला हिलने वाला दरबार नहीं है। खूब बढ़िया मजे से मैं अपने चैलेंज को फिर मैं दोहरा रहा हूँ, फिर दोहराता हूँ अपने चैलेंज को। बुलाइए ग्रीन पार्क में, कोई सार्वजनिक जगह बुलाइए, चाहे आश्रम में आ जाइए, ले आओ 100, 200, 500 परिवार, और देखो स्वस्थ होके जाते हैं मित्र कि नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मीडिया कवरेज होना चाहिए, सीधा सीधा लाइव होना चाहिए इसको। ठीक है, नहीं कर पाए ठीक तो दरबार बंद, और ठीक कर दें तो दोबारा कह दो अपनी मुंह पे कालिक पोतले, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग दोबारा देखे नहीं दरबार की तरफ। ओपन चैलेंज है, खुला चैलेंज है, करके देख ले। यहां रोगों कष्टों की बात होती है, यहां भूत प्रेत की बात होती किसी से? यहां रोगों और कष्टों की बात होती। अब क्या सुन रही थी हमसे, आप बैठे क्या सुन रहे थे? रोग और कष्ट, वही चर्चा, और वही तो बता रहे हैं हमने बताया कितने भूत हैं, कितने प्रेत हैं, कितने घोरी, बोला रोग की बात होती है, केवल रोग। वो आप कोई कहते, मैंने अभी इसका वो पढ़ी जो कॉपी है कि वो भूत प्रेत चमत्कार, किताब ले आओ जरा, जो हमने लिखी है, लेके आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि ये दरबार सबका खंडन करता है, भूत प्रेत का। पहले पन्ने पे लिखा है ये दरबार चमत्कार और रहस्य का खंडन करता है। इस धरती पे ना कुछ चमत्कार है, मैं रोज बोलता हूँ, सब बैठे हैं, इस धरती पर ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है। आप जानते नहीं हैं, हो रहा है सामने, आपको रहस्य लगता है, आपने कभी देखा नहीं होते हुए, आज आप देख रहे हैं, आपको चमत्कार लगता है, लेकिन सब नियम से हो रहा है, बिना नियम के कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी सब नियम से हो रहा है। यहाँ लोग आते हैं, अपने आप करते हैं प्रक्रिया और धन्यवाद करके भाव चले जाते हैं, अनटच। आप बताइए, इसमें भी आपत्ति है? उनमें आपत्ति नहीं, गली गली मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं, खोपड़ी हिला रहे पकड़ के औरतों की, दिन भर मजार दरगाह में चल रहे हैं, उनमें आपत्ति नहीं है। वहां जाके देखे ना प्रशासन, वहां भी जाकर के देखे प्रशासन, जहां मुल्ला मौलवी दरगाह मजार बैठ करके महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बाल हिला रहे हैं, चोटी हिला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, देखे तो। यहां तो कुछ भी नहीं होता। 20-22 साल में एक भी किसी ने एक कंप्लेन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। आज ही पेट में दर्द होने लग गया है। ये जो पेट में दर्द हुआ है, अच्छा हो जाता है दर्द पेट का, अच्छा हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, इसमें लिखा है कुछ भूत प्रेत, ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान। ठीक है,
ये बुक है, ये नीचे हमारा क्यों लिखा है, गुरु जी प्रणेता, ठीक है। पत्रकार रहे यहाँ दैनिक जागरण में, उन्होंने इस पुस्तक को हमारे उस पर बैठ के लिखा है। अजय नेहरू करके है, अजय यादव है ना। और इस पुस्तक में सबसे पहला काम, भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो, है कोई यहाँ भूत प्रेत, पहले पढ़ना। चलिए आगे आ जाइए, आगे चलेंगे आप तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्राक्तन है, विषय सूची है, ये लीजिए उद्घोषणा, उद्घोषणा जरा पढ़ लीजिए, इसकी ले लीजिए पूरा। उद्घोषणा में क्या लिखा है, आगे पूरा पढ़ दूंगा। उद्घोषणा में लिखा है, पहला पन्ना, पहला पेज, लिखा है अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती। पहली लाइन है किताब की, अस्तित्व में चमत्कार और रहस्य जैसी कोई घटना नहीं होती। ये हम गलत लिख रहे हैं, ये हम भ्रम फैला रहे हैं, ये हम लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि चमत्कार हो रहा है। यही लिखाया होगा, पढ़ा है हमने, पहली लाइन लिखी हुई है। ये कोई आज हमने आधी किताब नहीं लिख दी है, ठीक है। किताब लिखे कम से कम 3 साल हो गए, ठीक। अगली लाइन पढ़ लीजिए, बल्कि जो भी होता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान है। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। लिख रहे हैं हम चमत्कार कर रहे हैं, हम खंडन कर रहे हैं कि चमत्कार कर रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं चैलेंज करने की आज तक हुई, आज तक किसी की हैसियत नहीं हुई चैलेंज करने की। लेकिन जहां तक सनातन धर्म की बात है, अगर चैलेंज करेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। अगर किसी ने FIR लिखवाई भी है मेरे दरबार के खिलाफ, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। मैं क्यों कार्रवाई करूंगा? अब ये तो यही लग रहा है मित्र कि मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे एक्शन नहीं लेना। मुझे क्या एक्शन लेना? यहाँ तो पीड़ित लोग आते हैं भैया, यहाँ पीड़ित और बीमार लोग आते हैं। अगर हम ऐसे किसी को मारने लगेंगे तो हो गया। अभी बच्चा आगे इसको मारने लगो, क्या मतलब इसका? गाली बकरा मान लो, यहाँ पे मारने लगेंगे इसको। हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं ये बच्चा नहीं कर, ये बच्चा गाली बकेगा? ये तो शुद्ध बैठा है, पवित्र बैठा हुआ है। स्मृतियाँ हैं जो इसके ब्रेन में होल्ड हो गई हैं, ब्रेन इसका कैप्चर किए हुए हैं। ये वही बोलेगा जो स्मृति बोलेगी, आगे आएगी जो। इसका कोई दोष नहीं इसमें, ये तो कुछ भी कर सकता है। अभी ये कांच आँच फोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। ये जो बच्चे बैठे ना, जो अनुभूति बता रहे हैं, ये भी सब ऐसे ही थे। ये रेलिंग फांदते थे ऊपर से, ये सेवा कर रहे हैं सारे बच्चे। आप बुलाइए, किसी से पूछ लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको बता देंगे दुनिया भर की बातें। आप पूछ लीजिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक आदमी का आप अपने अंदर ये तो बताते हैं, आपको देख के लिख रहे हैं। आप आंख बंद करके अपने घर के किसी सदस्य को देखिए, उसके बारे में बता, अपना नाम बताइए उसका, उसके बारे में आपको लिख देंगे अभी क्या क्या समस्या, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो डायग्नोसिस हो गई। दरबार में आए, आपने वैदिक नियम पालन किया, आप ठीक हो गए अगले दिन, एक ही दिन में। अभी सबको खबर लग रही है, धीरे धीरे लगेगी। आप ही लोग कर पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, थैंक यू। इतनी बात है, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं यार कोई। हाँ ले, हाँ ऊपर चले, यही ले लो, यही बेस्ट है।
आप लोग संतुष्ट हैं इससे? हाँ अभी देते हैं सबको, मंगाओ जरा 10-12 किताबें मंगाइए। अब ये कह रहे कि पहले एक्सपीरियंस करें फिर विश्वास करें, मतलब उसके बाद वो करें। साफ साफ लिखते हैं पहले अनुभव करिए फिर बाद में विश्वास करना। आप आते हैं विश्वास मत करो, कहते कोई विश्वास नहीं करो यहाँ आने पे, पहले केवल एक्सपीरियंस करिए यहाँ के। अभी यहाँ से जैसे इसमें से कोई ड्रिंक करता हो आप में, अभी हाँ जैसे ऐसा अभी 1 मिनट लगेगा, दारू से नफरत हो जाएगी इनको। अभी करके दिखाते हैं हम आपको, ये छू नहीं सकते कल से ये समझ रहे? तो व्यवस्था है, व्यवस्था को जानने से सुख है। महाराज जी, आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, क्या पूरा मामला है और क्या उनका आरोप है कि आपके द्वारा यहाँ पर उनसे मारपीट की गई उनके परिवार के साथ? अब आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से, यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की है। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। नहीं, हमसे कोई जांच करने नहीं आया, सीधे हमको आप ही लोगों को सूचना मिली कि बाइट लेनी है। क्या हो गया? निश्चित रूप से साजिश ही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश है ये। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। अगर यहाँ पितृ मुक्ति होती है तो दरबार कहेगा अपने चाहे कल ही पितृ की मृत्यु को ना हुई हो। अगर दरबार प्रमाण क्या है, उसके बाद आप आँख बंद करके देखेंगे आपका पितृ नहीं दिखेगा। पूरी कोशिश कर डालिए पूरा घर परिवार मिलके, कभी नहीं दिखेगा हैं। अगर काल सर्प दोष कटता है तो प्रमाण है आपको एक सर्प नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप आँख बंद करके दिन भर लगे रहिए, ज़िंदगी भर लगे रहिए, स्वप्न भी नहीं आएगा। तो हर चीज़ का प्रमाण है। आदमी ठीक होता है, ये सब प्रमाण है। अगर ये 50,000 आदमी यहाँ पे हैं चारों ओर, तो प्रमाण तो इसी बात का है कि स्वस्थ हो रहे। नहीं, खूब मानते हैं, मेडिकल साइंस मानते क्यों नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस अधूरी है, मेरा इतना कहना है। जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक ठीक है वो, जहाँ तक मेडिकल साइंस की पहुँच है वहाँ तक मेडिकल साइंस बिल्कुल ठीक है। मेडिकल साइंस में कोई गड़बड़ नहीं है, वही प्रमाण देते हैं ना, लेकिन अधूरे हैं। वो शरीर की चिकित्सा करते हैं, जबकि शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ जीवन भी है, जो बोल रहा है मेरे अंदर से, आप में सुन रहा है, आपसे देख रहा है, मेरे से अंदर देख रहा है बोल। तो ये एक जीवन भी है। जीवन के कष्ट अलग हैं, शरीर के कष्ट अलग हैं। जीवन में जो 5 चीज़ें इनबिल्ट हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ठीक है, उसके रोग अलग हैं, शरीर के रोग अलग हैं। तो अभी चिकित्सा विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, वो क्या करता है कि उसको शरीर के बारे में ही पता है, जीवन को इग्नोर करता है वो, कि जीवन होता ही नहीं कोई है, शरीर ही सब कुछ है। इस कारण से अधूरा चिकित्सा है, अधूरी चिकित्सा है। दरबार क्या करता है, उसके आगे बढ़ता है। जो हमारा वैदिक धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा वैदिक ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों को दिया गया ज्ञान है कि शरीर के साथ एक जीवन भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई गाली दे दे तो शरीर को चोट लगी क्या? नहीं लगी, लेकिन क्या आप चैन से सो पाओगे रात में? अब क्या हुआ ये, अभी क्या हुआ? अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो दवा से करो ठीक, दवा से। कोई व्यक्ति आपके रोज पैर छूता हो और अचानक मंच पे आपको गाली दे दे, मार दे टाटा, आप तो डिप्रेस हो जाओगे। अब ये डिप्रेशन कैसे जाएगा? औषधि से। अगर वही व्यक्ति चांटा मारा है बदतमीजी की, वही जाकर के सार्वजनिक अगर माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले, पैरों में गिर जाए, गलती हो गई, हम पागल थे, नशे में कुछ भी बोले, आदमी का डिप्रेशन चला जाता है। तो डिप्रेशन जीवन को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। शरीर में प्रभाव दिख रहा है कि आदमी सुस्त बैठा, अवसाद बैठा, दुखी बैठा है। तो उस जीवन की चिकित्सा अलग है, जीवन की डिमांड अलग है, शरीर की डिमांड अलग है। शरीर की डिमांड है भोजन, पानी, कपड़ा, ऑर्नामेंट्स, घर, कितना लोगे, गाड़ी कितनी लोगे, लिमिट है, इसका थक जाओगे। अभी कहेगा वही खाना खाओ, आप लोग खाओगे। अभी अब पूरा खाना खा लो, हम कहे भाई 56 हो गए, एक रसगुल्ला और खा लो, आपको भैया बस। हम कह रहे तो एक तो खा लो, आप खा लो, फिर दूसरा आ जाएगा, एक खा लो, आप तो खड़े हो जाओ उठ के, भैया नहीं चाहिए। तो शरीर की लिमिट है,
लेकिन जीवन की लिमिट नहीं। कोई रोज आपके पैर छुए, आप बैठे रहो, दिन भर पैर छूता रहे आदमी, जय जयकार करता रहे जिंदगी भर, आप थकोगे? नहीं थकोगे, क्योंकि वो जीवन का सम्मान हो रहा है। जीवन की डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि वो अनलिमिटेड का पार्ट है, ईश्वर का पार्ट है। तो उसकी चिकित्सा ईश्वरीय ही ढंग से होगी। उसके लिए बड़ी ईश्वरीय जो शक्ति है, ईश्वर की, भगवान भोलेनाथ का दरबार रही है, माता कामाख्या का दरबार रही है, उसके द्वारा ही चिकित्सा सबकी होती है, ईश्वरी कृपा से। इन दिनों सनातन धर्म को लेकर लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म पे टिप्पणी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को जगा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने FIR लिखवाई है, उन्होंने जगाया है दरबार को, बहुत अच्छा काम किया है। इसी बहाने कम से कम आप सबसे मुलाकात हो गई है ना, इसी बहाने संदेश जा रहा है दूर दूर तक, जगाया है, सब में तैयार हैं। और सनातन धर्म को गिराने की कोशिश सब बेकार है, और ये अच्छा है, एक अच्छा समय है जो सनातन धर्म को गिराने की कोशिश, जितना गिराने की कोशिश होगी उतना ऊपर उठेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, इस पर आप कैसे सहमत हैं? नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत को एक अच्छे मानव समाज के रूप में परिवर्तित करना है। जो अशिक्षित लोग हैं, जिनके अंदर तमाम गंदगी है, उनको शिक्षित कर दिया जाए केवल। हमसे एक मित्र ने पूछा कि इनका क्या होगा, एक मजहब के बारे में लोगों ने पूछा कि इनके लोगों को क्या होगा आगे, तो बड़ा ये लोग उत्पात करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमें व्यवस्था दी जाए तो हम सबसे पहले इनकी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, और एक एक घर से चुन चुन के एक एक बच्चे को शिक्षा देंगे। ये शिक्षित हो जाएं तो काम खत्म है। फिर काहे का द्वेष है, काहे का झगड़ा है? अभी अशिक्षा के कारण ऐसा है। अभी भी देखो, जिन मजहब जिस सो कॉल्ड बात कर रहे हैं हम लोग, जितने बच्चे पढ़ लिख के आ गए नए लड़के, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके मंदिर मस्जिद में लड़ाई झगड़े में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसमें इंटरेस्ट है कि हमें 4 पैसे कैसे हमें मेहनत करके मिलेंगे, जो हम पढ़ के आए हैं, है ना, हम कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुखी रहे, कैसे परिवार पालें, इसमें है वो, कोई झगड़े में नहीं है। आपने ऑन कैमरा एक ओपन चैलेंज दिया है, हाँ, वो दोहराएंगे? बिल्कुल दोहरा देते, 100 बार दोहराते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, समाज के जितने लोग हों एकत्रित हो जाएं, ठीक, शहर के हों, देश भर के हों, आप चुने हुए लोग हों, अपने अपने क्षेत्र के कलाविद हों, मीडिया कर्मचारी हों, मीडिया हाउसेज हों, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे नेतागण हों, चाहे व्यापारीगण हों, सभी समाज के लोग, जिनके जानने वाले 10-10 लोग बीमार हों, ठीक है, बीमार हैं, लोग आ रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, लोग गाली बक रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, बच्चे गंदगी फैला रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, आप ले आइए 10-10 लोग इकट्ठे करिए। एक ही दिन का मामला है, कोई 10 दिन करना नहीं है, सेम डे, एक ही दिन में वैदिक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद आप सबका इंटरव्यू ले लीजिए कि ठीक हुए कि नहीं हुए। वो तो खुद ही बताएंगे, हम थोड़ा ना बताएंगे, ये तो वो खुद बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे हाँ भाई आप ठीक हो गए जाओ, हाँ वो खुद बताएंगे कि हम ठीक हुए। ये तो एक बार नहीं, 100 बार है ये। और ये मेरी प्रार्थना भी है, जिसको चैलेंज मत समझो केवल, ये मेरी प्रार्थना भी है ताकि सनातन धर्म की ताकत को कोई समझे, तो समझो तो कम से कम ये एक मौका है हमारे लिए, जो एक ये किया गया है, ये षड्यंत्र दरबार के खिलाफ किसने किया मुझे नहीं पता, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो किसी से झगड़े नहीं को मतलब नहीं, मैं तो यहाँ अंदर बता रहा हूँ, केबिन में बैठा हुआ हूँ, लोग बाहर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक मौका है कि सनातन धर्म को प्रमाणित किया जा सके, और हम तो ओपन कह रहे हैं ना, नहीं कर पाए तो दरबार बंद, बोल तो रहा हूं मैं, और कर दें तो दोबारा कभी सनातन धर्म के प्रहरियों की तरफ देखे नहीं कोई। इतनी बात है। अब उसमें लिखा गया है चमत्कार दिखाने का, हम चमत्कार, हम तो बातें ही नहीं करते चमत्कार की। अभी एक मिनट, फोन कहाँ गया, ये कौन है? आप देखो, कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम भाई को ये आए, अब ये कुछ कहना चाह रहे, देखो आए, ये मुस्लिम भाई है। जी गुरुदेव, मैं भोलेनाथ शंकर महादेव को, कामाक्षी देवी को, और करौली सरकार और देवी को और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पहले, और मीडिया वालों को भी मेरा प्रणाम है। जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक दाऊद मुलानी, मैं सांगली से आया हूँ। कहाँ से? सांगली, महाराष्ट्र।
सांगली महाराष्ट्र से आए। 1,500-2,000 किलोमीटर सफ़र है। अच्छा, क्या शुभ नाम बताया आपने? जी मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जी। जी अब्दुल भाई बताइए। जी मैं जो आपका इधर सब जो देख के आया हूँ वो आपके बिना कोई जिंदगी में कौन सी दुनिया में ऐसा नहीं है। और आप जो कर रहे हैं इतने लोगों का भला कर रहे हैं। जब डॉक्टर तब जाएंगे, मेरा 3 बार पैर का ऑपरेशन किया और मुझे 6-7 साल तकलीफ हो गई। वो डॉक्टर लोग ऐसा पैसा तो ले ले, मेरा जिंदगी मेरा लाइफ भी खराब कर दिया। और कौन सा अभी अदालत में जाओ तो भी 20 साल केस चालू है। जी जी ये कुछ भी मतलब नहीं है। और जो आपको जो दुनिया का रौनक बढ़ा रहे और लोगों गोर गरीब को जो मदद कर रहे, आपके सिवा इसमें दुनिया में कोई, अभी हमारे मौलवी को जो बता रहे वो 100% सच है। हाफिज लोग पैसे लेते, खाते, बैठते, कुछ होता नहीं। और 3 बार आप बोलते हैं आमास को मेरे को कब्रस्तान बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा, ये पड़ेगा, ऐसा करके पैसा का निकालते हैं, कुछ फायदा नहीं है। जी। और जो मीडिया वाले आपको जो चैलेंज करते रहेंगे, उनके अलावा मैं पहले चैलेंज करता हूँ, आपके पास जो कोई भी दिक्कत हो मेरे पर पहला केस करने दो। मैं आपके अलावा मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं 1.5 साल से त्वचा के रोग से परेशान हूँ, अभी तक मेरे को अच्छा नहीं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होके देखा, सब किया, बाहर से दवा लिया, खाली डॉक्टर लोग पैसा खींचते, कुछ काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और कुछ आप एक पल में जो कर सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ। मीडिया वाले सब आप गुस्से को बताइए, मैं आपको प्रणाम करके मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहे हैं इसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। करौली सरकार, वहाँ गुरुदेव के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। जी जी जी। हाँ आपको क्या है, इनको देख लीजिए, ये केस देख लीजिए, ये आपके देखने लायक केस है, देखने लायक है। अभी देखो ये कैसे अभी इनको आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक। अभी क्या हुआ, ये बच्चे बैठे, लिख दिया इन्होंने, क्या समस्या है इनको, हमने नहीं लिखा है, ये बच्चे ने लिख दिया। सब बच्चे कर सकते हैं, बैठे हैं अभी, बहुत बच्चे हैं बाहर दरबार के, सब एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिख दिया ये बताएंगे। पहली बात तो ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, बॉडी और शरीर का जो शरीर का और मस्तिष्क का जो तालमेल है वो गड़बड़ हो गया, जिससे रोग बने हैं, वही है। लीवर डैमेज हो रहा है, जी सही, करेक्ट। 1000 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है इनको, गर्दन में इनको कष्ट होता है अब्दुल भाई। सिर में दर्द बना रहता है, जी ठीक। फूले गल रहे हैं इनके, जी। ठीक है। स्पाइन डैमेज हो रही है बैक में, इन्हें लगता है मृत्यु हो जाए तो ठीक, आपको आप बता रहे हो बिल्कुल सही ख्याल आता है इनको, ठीक। नाभि के नीचे इनको चुभन होता है, दर्द भी होती है, जी होता है, सही होते, ठीक। और इनको अर्ध बेहोशी जैसा हो जाता है जी। इनको। और सोराइसिस है इनको, स्किन सोराइसिस, आपका प्लग देख लीजिए, इनको त्वचा रोग है, असाध्य रोग है, जो चिता के साथ जाता है, लेकिन वो समाप्त हो जाएगा, इनका नहीं बचेगा। पाइल्स है इनको गुदा द्वार में, है जी। ये है। आप करिए, एक नहीं पूरे स्टेडियम में बैठा दीजिए, एक एक आदमी का डायग्नोसिस होगा, और सबसे पहले उनका डायग्नोसिस होगा जो सबसे ज्यादा विरोधी है। मेरा पैर भी कम हो गया। Yes. हम लिखा नहीं कुछ चीज़, एक आध चीज़ें बचा के, ठीक है। तो अब जैसे इनको याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो बहुत चीज़ें हम लोग छिपाते हैं नहीं कि वो स्मृति बनती। आप देखिए रज्जाक भाई, जरा चलिए, आप मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए। हाँ देखिए, नो, अब आप बैठ जाइए, बैठिए। बैठने नहीं आता महाराज। हाँ ये देखिए, आप कह रहे हैं बैठने नहीं आता, यानी बैठ नहीं सकते जमीन में, ठीक है। ये बताते, 1 मिनट बताते। नहीं नहीं नहीं, वो मस्ती में है।
ये मस्ती में है। वो इसलिए उनको अच्छा लग रहा है कि कोई बात, प्रमाणित बात पहली बार हो रही है, कोई बात हाँ पहुंच रही है सही जगह, है ना। इसलिए उनको बड़ा आनंद है, हम उनके पढ़ रहे हैं ना, मन कष्ट नहीं है। हाँ एक मिनट, कोई फोन आए तो अरे यार रुक जाओ भैया। हाँ आप लेटिए, लेट पाएंगे अब? देखो बैठ गए, पहला काम हुआ। ये बैठ नहीं सकते थे, बैठ भी गए, लेट भी गए। कुछ किया हमने? नहीं किया अभी। ठीक है, आंखें बंद करिए। पहला काम ये हुआ कि बैठ नहीं सकते थे, ये कुर्सी में बैठ सकते थे केवल, बैठ भी गए, लेट भी गए। ओम शिव। अपनी माँ को ध्यान करिए रज्जाक अब्दुल भाई, इनकी माँ से इनको जोड़ दिया जाए। इनके डीएनए गुर्जा पद में अकेले कर दिया जाए बिल्कुल। शिव हवन के पुण्य में अकेले कर दिया जाए। बैलेंस। ओम नाभि से ऊपर से शिव अलग सेवकाओं को खिला दिया जाए। ब्रह्मा अंग प्रदान करें, सुश्रुत सर्जरी करें। ददीची सहयोग करें, अपना छोड़ दें। अश्विनी कुमार धनवंत दरबार की औषधियाँ प्रदान करेंगे। बैलेंस। पुण्य प्रवेश करा दिए जाएगा। बैलेंस। बैलेंस। माँ से तोड़ दिया जाए इनको, इनकी शिव कांटी प्रवेश। अब्दुल भाई 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए और अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल कर। बैलेंस। सुश्रुत एक नई रीढ़ की हड्डी लगा दी जाए, बदल दी जाए रीढ़ की हड्डी सूक्ष्म, और सूक्ष्म शरीर बदल दी जाए पूरी रीढ़ की हड्डी नहीं। टाँके लगाएं, लेपन करें और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र साथ काटे गए जोड़ दिए। फिर बोलिए 5 बार ओम नमः शिवाय। अब्दुल भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब उठ के बैठे हैं आप, करवट लीजिए, करवट लीजिए, करवट एक तरफ करवट ले लीजिए, एक तरफ, और उठ के बैठिए। बैलेंस। अब आप बैठिए, पलथी लगाइए, बैठिए। ये लो पलथी लग गई इनकी।
ये कभी नहीं बैठ सकते थे, बैठ पाते थे आप कभी? नहीं हैं? नहीं, बैठने आता नहीं था। कितने साल से? जो मेरे अभी वो पैर टूटा तब से मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल से बैठे नहीं है, पैर भी टूटा हुआ है। अब इनका जो पैर टूटा तो भी ठीक हो गया है, जो पैर टूटा था वो भी ठीक हो चुका है। अब खड़े हुए अब्दुल भाई, अब ये बीमार नहीं है, इनके रोग कष्ट चले गए और ये टन हो गए। अब चलिए अब्दुल भाई जरा बगैर डंडे के। ये चिकित्सा यहाँ होती है और ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम भाई है, खरीद के नहीं आए हैं। आपके पास कोई पहचान पत्र है अपना? जी है तो है, दिखाइए जरा, दिखा दीजिए उनको मीडिया में, कि कोई कह दे कि नहीं मुस्लिम नहीं थे वो तो हिंदू थे। बहुत लोग आते हैं ना भाई, बड़े चालबाज लोग भी हैं। दिखा दो, मैं मीडियम दिखा दो, दिखा दिया जाएगा। अभी कैसे ठीक हो गए? इन्हें कौन सा हमने जादू टोना किया है, इन्हें कौन सा मारा है हमने, कौन सा पीटा है, ये जरूर दिखाइए। यस, ये दिखना आवश्यक है कि ये होता है यहाँ। अभी तो अरे क्षण भर में ठीक होता है, पता नहीं कितनी बार कहा है मैंने। हाँ, 9 बजे, हाँ आ जाए, बहुत अच्छा है। ये उर्दू का ले 9 बजे होगा चिकित्सा। हाँ, हम बैठ जाएंगे और फिर देखें चिकित्सा। देखा, अभी इनको देख लिया। आप पूछ लो कोई दर्द है उनको कहीं भी। अब्दुल भाई जरा खड़े हो, जहां आपको फ्रैक्चर हुआ था। जी हाँ, ठीक, कोई कष्ट है वहां? तीन बार ऑपरेशन किया गुरुदेव, पास नहीं, पैर की ऊंची कम हो गई थी, वो भी आप बढ़ा दिया। सुन लिए, अब ये कैसे ठीक हो गए? जो पैर छोटा इनको लग रहा था, उनको पैर बराबर लग रहा है। पैर छोटा हुआ था, डॉक्टर नहीं कर सका, वो आप पल में कर दिए, पैर भी बराबर हो गया। हेलो, हो रहा है। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं मीडिया को, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, सबसे पहला धन्यवाद मीडिया को है कि जो काम हम पिछले 3 साल से नहीं चाह के कर पाए, वो मीडिया ने हमें क्षणों में कर दिया। ये अब मीडिया ट्रायल में अब आनंद है सनातन धर्म का। और हम कहेंगे जो लोग आए एंकर, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 मरीज अपने साथ जरूर लेके आवें, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि नहीं यहाँ के लोग कोई फिक्स थे। अपने साथ अपने परिवार के लोग भी लेके आवें, जिन्हें कष्ट है, रोग है, उनको भी लेकर के आवें और उनका फिर वो खुद इंटरव्यू लें। मेरा ऐसा अनुरोध है आप सबसे, मीडिया कर्मियों से, सबसे, पूरे मीडिया हाउस से। भेज दे, कल मीडिया आ रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। सवेरे से लेकर उनके पलक पावड़े बिछा के रखेंगे हम लोग, एकदम जबरदस्त भंडारा रहेगा, जबरदस्त, बैठो उठो सब व्यवस्था है, सब एक एक भक्त आपका स्वागत करेंगे, बहुत आनंद आएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या बात है, आज आपने तबीयत खुश कर दिया, मजा। फिर नहीं, कल आओ यार अब तुम लोग। क्या बात है, क्या बात है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या ट्रायल है, मजबूत, आनंद है। अशोक, ये तुम्हारी समस्या है। यहाँ बच्चे सब छाप देंगे लिख के तुम्हें, पढ़ो। और बहुत कुछ तुम्हें पता है, बहुत कुछ अनुभूति नहीं होती है। अब बताओ कैसे लिख, तुमने पूछा नहीं, हमने तो लिखा नहीं, हम तो जानते थे बचपन से, नहीं लिखा। यहाँ यही होता है कि रोग लिखा तो भूत प्रेत है, रोग। अब बताओ, रोग भी ना ठीक किए जाए आदमी के, अगर वैदिक प्रक्रिया से लोग परिवार ठीक हो रहे हैं, विकास खड़े हैं। बस ये विकास भतीजे हैं तो हमारे, उन्हें बताया कि भतीजे हमारे। अब परिवार सब आनंद में नहीं, आनंद में, एक ही दिन में आनंद में। तो रोग जो है काटे जा रहे हैं। अभी आपके सामने खड़े अब्दुल भाई खड़े टन, ये देखो अब्दुल भाई, फिर बैठो जरा एक बार, फिर बैठिए एक बार। अब देखिए बैठना इनका, ये ऐसे बैठ पाए थे ये नहीं। अब खड़े हो अब्दुल भाई,
अब ये देख लीजिए, और जबकि हाथ नहीं, उसकी उंगली गायब है। अब आप सोचो, ये 20-22 साल में ठीक नहीं हुए, 20 सेकंड नहीं लगे इन्हें ठीक होने। तो कैसे होता है? इसलिए हो पाया कि इनको पुण्य दिए गए। इसको दरबार ने इनको अपनी ओर से पुण्य दिया, उस पुण्य से ठीक हुए, क्योंकि अपने आप आगे आए, अपनी परीक्षा देने के लिए आए, बोलने के लिए आए, साहस किया इन्होंने। दरबार ने इनको अपने आप खुश होकर पुण्य दिया है, हमने कुछ नहीं किया है। और पुण्य मिले, उस पुण्य से ठीक हो गए हैं। यही हवन करके पुण्य मिलते हैं, वो बिना हवन किए इनको पुण्य मिले हैं। इनके दरबार के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास इसलिए मिल गए, पट से मिल गए पुण्य। अब बताओ, ये हो रहा है गरीबों के साथ, ये हो रहा है, क्या और चाहिए अशोक? ये नहीं मजबूत बात है। फिर अभी तुम्हारी समस्या एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, अगले दिन को मैं तो सही रख लो कागज अपने पास, जब आना उसके बाद बताना है कि को बचा हो। ये रखा था इनके पास, तो आ रहा है माँ प्रसन्न, भगवती माँ प्रसन्न थी, इसलिए इनको ये माँ प्रसन्न हुई, ये आदमी आ गया, उसको पुण्य दे दिया माँ ने, और स्वस्थ हो गए। यही हवन करके आप पुण्य मिलता है, आप स्वस्थ हो जाते हो। माँ प्रसन्न हो तो माँ है, जगत जननी है? वनडे का दिया, वही तो कह रहे हैं, वनडे का हम उनका पुण्य इनको मिला है, एक दूसरी वाला मिला है। तुम भी कभी आके